है। Yes. आप कह दीजिए कि वहाँ सड़कें नहीं बनी है, नहीं, आप कह दीजिए कि वहाँ पर नल से जल नहीं पहुंचा है, आप कह दीजिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। रूबिका, मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा 10 सेकंड के अंदर। नंबर 1, ऑनरेबल शंकरा, प्लीज चारू जरा सुन ले, चारू जरा सुन ले विवेक क्या कहते हैं। 10 seconds, then you respond back. Point number 1, ऑनरेबल शंकराचार्य को मैं अपने सारे कथनों में कोट करता आया हूं, who said राम हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड एंड who said मैं जाकर के उस प्राण प्रतिष्ठा में क्या करूंगा, ताली बजाऊंगा जब एक नॉन धार्मिक आदमी जो कि धर्मगुरु नहीं है उसका इनॉग्रेशन करेगा। नंबर 1, तो आप राम की जो आत्मा की बात कर रहे हैं, दैट इज विद अ पॉलिटिकल मोटिव दैट यू टॉक, चारू प्रज्ञा। पॉइंट नंबर 2, यू हैव आइडियोलॉजिकली टारगेटेड मी एंड ऑल ऑफ अस सेक्युलरिस्ट। आपने हमें दोनों न्यूज़ 18 इंडिया हिंदी संस्करण हमें आपने आप थ्रू हिंदी पर आउट बैठे हुए हैं, हमें आपने चारू उनके प्रज्ञा लिए इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। नहीं, सेकंड बढ़िया पॉइंट, हिंदी में बात कीजिए कि Second आप लोगों को point. गुस्सा आता है तो अंग्रेजी क्यों निकलने लगती है? नहीं आप मैं हिंदी लोगों में के मुंह बोलूंगा। से? दूसरा पॉइंट, हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी बात है, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं ठीक भी इनकी दूसरा ऑडियंस point- इंटरनेशनल ही है। दूसरा पॉइंट देखिए, देश में कहाँ कम्युनिस्ट बचे? नहीं, ये तो बढ़िया बोलते हैं। अपने विवेक विवेक अब सहयोगियों ये को वादा संकट कीजिए, में अब जो डालते बात आप बोलेंगे सारी बातें हिंदी में बिल्कुल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। क्योंकि हमारे दर्शकों तक, ज्यादातर बिल्कुल, दर्शकों तक बिल्कुल। पहुंचेगी दूसरा वो point- रेटरिक शब्द का भी जरा मतलब समझा दीजिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने सुनिए, चाइनीज के बाद अंग्रेजी समझ आती होगी, नहीं, इसलिए अब नहीं, कैसे अब आप हिंदी मुझे बोल लेंगे चाइनीज, विवेक कोरियन, जी? जो मर्जी बोलिए। आपको जवाब भी आप नहीं की नहीं, भाषा में आप देना अच्छा, दूसरी पड़ेगा। बात, आपने आपकी जिसको पार्टी आप ने rhetoric हम कह लोगों रहे को हैं, माइनॉरिटीज वो के नाम rhetoric पे नहीं है रेगुलरली विवेक टारगेट जी। किया है 10 साल से हर एयर डिबेट में। कंडीशनड घरों आप में जो रहते हैं नहीं उनको सुन बिजली लीजिए, की कीमत नहीं हम है। जब भी नहीं नहीं यार, प्लीज हाँ, जब भी विवेक, हम माइनॉरिटीज के विवेक जी, डेवलपमेंट अरे की बात विवेक जी, करते आप हैं, कैसे माइनॉरिटी इट्स नॉट दैट, नहीं जब भी अरे हम इसका जवाब तो दीजिए। आप कैसे सुन माइनॉरिटी लीजिए ना, आप कैसे माइनॉरिटी? हर्षवर्धन जी एक मिनट हर्षवर्धन जी, विवेक जी, ऐसा लग रहा है कि विवेक आपने सोच ही लिया कि विपक्ष में ही बैठना है, कुछ ऐसी बात भी करिए ना, क्या विपक्ष में ही बैठना है? कोशिशें होंगी कि वापस सत्ता में भी आए आप? भाई सत्ता में आने के लिए सबसे इतना पहले excitement ये तो इनका इनको हार के एक्सपोज बाद करना है। जरूरी है कि आइडियोलॉजिकली दे हैव लॉस्ट दिस इलेक्शन, और जिस चीजों के लिए नरेंद्र मोदी खड़े थे ये उनकी हार है एज अ पर्सन। विवेक जी हिंदी बोल और दीजिए। आप मैं आपको आंकड़े याद खींचिए, दिला देती हूँ, आप आंसर की तरफ आंकड़े से मैं जरूर याद खींचते दिला देती रहिए। हूँ। आंकड़े मैं आपको दे देती हूँ। हाँ, अब आप एक सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे? बहुत आपके देर से मैंने एजेंडा सुन की लिया शांति से आपका। आपके एजेंडा की हार हुई अब है जरा सुन लीजिए ना विवेक जी। बहुत चारू हो बोलिए। गया। आप सबके बीच में बोलेंगे और सब चुपचाप बैठ के आपकी अंग्रेजी सुनेंगे। आप आंकड़े की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो फिर से आंख खोलकर आंकड़े देख लीजिए। पहली बार देश में एक ही सरकार तीसरी बार चुनकर आई है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप यहाँ पर मॉरल विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से जैसे पता नहीं 500 सीटें लेकर आई हो आपकी पार्टी। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद अगर आप आंकड़े देखना नहीं चाहते, अपनी आंखों के सामने की सच्चाई तो देख नहीं, लो। मैं आपके साथ जिसके घर के माइनॉरिटी बाहर से आरक्षण सड़क को बनी है, सेलिब्रेट उसका करूंगा जीवन आंध्र देख लो। प्रदेश आकर के। जिसके घर के मैं आपके बुजुर्ग साथ का माइनॉरिटीज इलाज के हो रहा है, आरक्षण को आयुष्मान सेलिब्रेट कार्ड से करूंगा वो सच्चाई आंध्र को प्रदेश देख में लो। आकर के, इसको और ये भी आगे एक विक्ट्री बढ़ाने होगी का फिर से जो बीच आप में हमें बोल टारगेट दो, करते थे कि हम विवेक जी, तुष्टीकरण करते अब हैं, मैं आपसे और जितनी बट बार आप मैं narrative- माइनॉरिटीज या ये मुसलमानों का नाम लेता था, मुझे तुष्टीकरण कहा जाता था कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति करता हूँ। चुप कराओ। अच्छा, आप अच्छा, पांचवी अच्छा, कक्षा विवेक जी में रुकिए। पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, ठीक है? आप बड़े आदमी हो, आप सुन सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बीच में मत चिल्लाओ, छोटे बच्चों की तरह मैं सुबह डांटना नहीं चाह रही हूँ आपको। सच्चाई ये है कि देश के लिए विजन जब होता है, वो विजन ट्रांसफॉर्म होता है। आपको हर चीज राजनीति लगती है। मोदी जी जब ये बात कहते हैं ना कि उनका विजन अगले 25 साल तक है, वो रहे या ना रहे, ये देश के लिए काम करना होता है। अगले 5 साल अपने परिवार को कुर्सी पे बिठाने के लिए काम नहीं हो रहा है इस देश में। अच्छा। आपके बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य बनने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए अच्छा, काम हो रहा है। एक सेकंड अब दोनों को रोकना चाहती हूँ। आपने एक चीज नोटिस की है, राजकुमार भाटी जी के चेहरे की मुस्कान न जाने को। भाटी जी अपना काम हो गया नहीं? 42 सीटें आई है, अपना काम हो गया, निश्चिंत। नहीं देखिए, अभी जैसे चर्चा चल रही थी, सरकार चाहे एनडीए की बने, जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे। नहीं, अभी डाउट है राजकुमार जी, अगर बने मतलब? हाँ, अभी तो स्पष्ट नहीं है, नहीं आज शाम तक क्लियर होगा। नहीं तो आपकी पर तरफ से आप लोग- कोशिशें होंगी। आप लोग कोशिश करेंगे क्या? देखिए, जैसी चर्चा है वो आपके पास भी है, हमारे पास भी है कि इनके 3 सहयोगी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि वो इनसे संतुष्ट नहीं है। वो किसी मजबूरी बस इनके साथ थे। और जिस तरह
नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा चैनल पे। 3 बोल दिया, अब नाम भी बता ही दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एनडीए की सरकार भी बनती है तो हमें संतुष्टि इस बात की, हमें खुशी इस बात की है कि विपक्ष बहुत मजबूत होगा और जो देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा था, संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की बातें चल रही थी, वो अब हिम्मत सरकार नहीं पर ये कर तो पाएगी। fake narrative हम इस है बात ना। में खुश हैं, इसलिए लोकतंत्र की जीत है। ये तो झूठा नैरेटिव था ना जो नहीं, काम सबसे कर गया पहला आपका। बयान रूबिका जी, पीछे भी चर्चा हुई थी, मैं बोलना चाह रहा था, सबसे पहला बयान लल्लू सिंह ने दिया था जिन्हें जनता ने चुनाव हरा दिया, जो फैजाबाद से चुनाव हारे हैं, हाँ। कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। और फिर इनके जो वो कौन से अनंत हेगड़े ने बयान दिया, फिर इनके एक राजस्थान के नेता ने दिया, इनके कम से कम दर्जन भर नेताओं ने ये कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और हम संविधान बदलेंगे। हर्षवर्धन जी, हमने तो बाद में बोलना शुरू किया, पहले हर्षवर्धन इन्होंने जी, कहा। ये बयानों ने लुटिया डुबो दी, वो 400 पार वाले नारे की। आज आप मुझे लोकतंत्र की विपक्ष की दुहाई दे रहे हैं। आपने माफी मांगी अपने नेता के बयान के लिए। आप अगर कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये बात आप एक दिन पहले नहीं बोल सकते थे। एक दिन पहले तो कफन बांधने की बातें हो रही थी, उसके लिए तो माफी नहीं मांगी गई ना। चारू जी इतनी नाराज क्यों हैं? आपकी तो ठीक ठाक सीट आई है, इतनी नाराज क्यों है? देखिए नहीं, बढ़िया सीटें आई हैं, पर ठीक मैं ये ठीक चाहती हूँ कि चारू जी हमारी जरा हर्षवर्धन जी का भी हमारे पॉइंट ले लें, वो किसान बेचारे हैं। बड़ी देर से अच्छा, 20 सेकंड्स मांग रहे हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि ये जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, ये तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को अब फिर से नए सिरे से लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये बार बार कहेंगे कि राम राष्ट्र की आत्मा नहीं है, ये बार बार कहेंगे कि संविधान आरक्षण खत्म कर रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि कोई इस तरह के बयानों से नहीं, लेकिन हाँ, बार बार जो राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष कहता रहा कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि संविधान के लिए नरेंद्र मोदी ने जितना कुछ किया उसको मजबूत करने के लिए, बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ किसी ने नहीं बनाया, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, किसी सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात एक वर्ग में पहुंचाने में नाकाम रही, तो ये उसको समीक्षा करना है। क्योंकि अब ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये बार बार कहेंगे कि इस देश में राम का कोई मतलब नहीं है, उससे आप कैसे लड़ेंगे? ये तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सलाहकार मंडली है, राहुल गांधी की जो सलाहकार मंडली है, अब इस अराजकतावादी को, राजनीति को और हर्षवर्धन जी देखिए, एक पॉइंट मैं आपसे ये भी समझना खोजना चाहूंगा, होगा। ये जो जनता का मैंडेट आया है, ये जो जनता ने नतीजों में जो चीज बदली है, ये चुनाव असल में जनता ने जीता, ये बात आप मानेंगे? आपको लगता है कि जो थोड़ी कमी रह गई है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो भी कुछ सिखा रही है, और जिनको थोड़ी कम रह गई है उनको भी कुछ सिखाता हुआ ये चुनाव के नतीजे? देखिए, मुझे लगता है, पहली बात तो मैं ये कभी नहीं मानता कि कोई भी चुनाव जनता के अलावा कोई और लड़ता है। ये नेता और मीडिया को भ्रम होता है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि न पत्रकार सरकार बना सकता है, न हम लोग नेता बना चर्चा सकता है। कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, और जनता इस बीच ही जीतती है, अखिलेश- और जनता ही इस बार भी जीती है, और लोकतंत्र न कभी खत्म हुआ था। जो अभी कहा जा रहा है कि अब लोकतंत्र बच गया, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ और भ्रम है जिसको फैलाया जाता है। अरे लेकिन उसी ठीक है, झूठे नेता अपने नैरेटिव तरीके पर से बात करते करनी हैं। जरूरी है। हम लोग उस पर बात नहीं कर पाए डिटेल में, लेकिन उससे पहले देखिए, चुनाव नतीजे के बाद अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी